पाइथन में लिस्ट बनाना तो आप लोग सीख चुके हो, लेकिन आपको लिस्ट के साथ ऑपरेशन करने के लिए आपको सीखने पड़ेंगे कुछ मेथड्स। अब ये मेथड्स क्या होते हैं, ऐसा समझ लो कि क्लास के साथ कुछ फंक्शंस काम करते हैं जिसे हम मेथड्स कहते हैं। तो वैसे ही लिस्ट के साथ भी कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस दिए हुए हैं पाइथन की तरफ से, जिन्हें हम लोग यूज करके लिस्ट के साथ बहुत अच्छे अच्छे ऑपरेशंस कर सकते हैं। वेलकम बैक टू द एपिसोड 18 ऑफ द कंप्लीट पाइथन सीरीज। और आज हम सीखने वाले हैं लिस्ट के वो सारे मेथड्स जिन्हें हम यूज में लेके पाइथन में बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। तो जैसे कि CRUD ऑपरेशन, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ठीक है, ये होता है CRUD ऑपरेशन। आज हम लोग देखेंगे कि लिस्ट के साथ ये सारे ऑपरेशन किस तरीके से किए जाते हैं। वैसे ही हम लोग टपल, सेट और डिक्शनरी के साथ भी अगले एपिसोड में देखने वाले हैं, लेकिन आज ये वीडियो सिर्फ लिस्ट को डेडिकेट होने वाले हैं। अगर आप लोग इस वीडियो में डायरेक्टली आ गए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है फ्री कोर्स का, जहां पे आप लोग जाके फ्री में पाइथन कोर्स एक्सेस कर सकते हैं, जिसे मैंने एकदम बिगिनर फ्रेंडली बनाया है। और आज हम लोग पहुंच चुके हैं एपिसोड 18, जहां पे हम लोग शुरू से पाइथन इंस्टॉलेशन करने से लेकर हम लोग यहाँ आ चुके हैं लिस्ट मेथड्स तक। तो आज हम लोग देखेंगे लिस्ट के साथ ऑपरेशन किस तरीके से किया जाते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, आप लोग भी आ जाओ। और मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाऊंगा, एपिसोड 18.5। ठीक है, आज हम लोग लिस्ट के मेथड्स के बारे में देखेंगे कि CRUD ऑपरेशन किस तरीके से किया जाता है। मैं सिर्फ सबसे पहले एक लिस्ट डिफाइन करूंगा, ठीक है, माई लिस्ट, नहीं, लैंग्वेज पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस। ठीक है, मैंने डिफाइन किया है एक लिस्ट को, यहाँ पे मैं रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब ये बोलोगे कि यार ये प्रिंट करके क्या दिखा रहे हो, अभी तक हमने यही तो लिखा है। हाँ यार, मैं करके दिखाता हूँ आपको। इस तरीके से हम लोग भी लिस्ट को डिफाइन कर सकते हैं, लिस्ट नाम का फंक्शन यूज करके। यहाँ पे एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम लोग वो सारे एलिमेंट को डालेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ये थोड़ा सा तरीका थोड़ा सा लॉन्ग है, ये तरीका ज्यादातर मैं यूज करता हूँ, आप लोग को भी इसी को यूज करना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि लिस्ट में नया एलिमेंट किस तरीके से ऐड किया जाता है। नया एलिमेंट ऐड करने के लिए एक मेथड है लिस्ट डॉट अपेंड। मैंने लिस्ट का नाम दिया है और यहाँ पे डॉट अपेंड लगाया है। ठीक है, क्लास के नाम के आगे अगर आप डॉट अपेंड लगाते हैं तो वहाँ पे आप लोग वो फंक्शन, वो मेथड का यूज कर रहे हैं, मतलब अपेंड नाम का मेथड का यूज करने के लिए डॉट लगा के आप लोग उस मेथड का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अभी देखो, अभी हम लोग प्रिंट कर रहे हैं लैंग्वेज को। तो अभी देखो ना, ये मैंने नया एलिमेंट ऐड किया है। ठीक है, नया एलिमेंट कहाँ पे ऐड होगा, नया एलिमेंट होगा सबसे आखिरी में। ठीक है, नया एलिमेंट सबसे आखिरी में ऐड होगा, जितना एलिमेंट है उसके बाद। ठीक है, लेकिन आप लोग चाहते हैं कुछ स्पेशल इंडेक्स पे अगर इसे ऐड करना चाहते हैं, तो आप लोग को यूज करना पड़ेगा इंसर्ट मेथड का, और आपको यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैं चाहता हूँ 1 नंबर के इंडेक्स पे ऐड हो जाए जावा स्क्रिप्ट, तो पर्टिकुलर इंडेक्स पे वो एलिमेंट ऐड होगा। ठीक है, ये देखा जावा स्क्रिप्ट यहाँ पे कहाँ पे ऐड हुआ है, 1 नंबर के इंडेक्स पे। तो इस तरीके से अगर आपको इंडेक्स, पर्टिकुलर इंडेक्स पे एलिमेंट को ऐड करना है तो आपको यूज करना है इंसर्ट मेथड का। लेकिन अगर आप चाहते हैं सबसे आखिरी में ऐड हो जाए, बस की ऐड हो जाए, तो आप लोग यूज कर सकते हैं अपेंड फंक्शन का, फंक्शन यानी मेथड का। ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि आप लोग किस तरीके से लिस्ट को आइटरेट कर सकते हैं। लिस्ट को इस तरीके से आइटरेट करना पड़ेगा, फॉर आई इन लैंड, और यहाँ पे आप लोग प्रिंट कर सकते हैं वो एलिमेंट को। यहाँ आई नाम के वेरिएबल में वो एलिमेंट मिल जाएगा जो कि लैंग्वेज में रहेगा। ठीक है, ये रहेगा। मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, फिर पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस। ओके, तो इस तरीके से आइटरेट कर सकते हैं लिस्ट को। ये चीज अगर आपको व्हाइल लूप की सहायता से करनी है, व्हाइल आई इज लेस देन लेंथ ऑफ द वो लिस्ट का नाम है।
और मैं यहाँ पे आई की वैल्यू को डाल रखूंगा 0, और यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा, प्रिंट करूंगा आई की वैल्यू को, आई की वैल्यू को नहीं। अब मैं यहाँ पे इंडेक्स की सहायता से एलिमेंट को लेना चाहता हूँ, तो ठीक है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लिस्ट का नाम लिखना पड़ेगा और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो इंडेक्स लिखना पड़ेगा जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। ओके, अभी देखो ये क्या आ रहा है, क्योंकि मैंने इसे इंक्रीमेंट नहीं किया था, आई इक्वल टू i+1। बाय द वे आप लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। मैं ये वाला करके दिखाता हूँ आपको, हाँ इसे ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है। वाइल लूप की सहायता से अगर आपको आइटरेट करना है तो कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा। मैं इसे कमेंट आउट कर रहा हूँ अभी। अगर आपको एलिमेंट को चेंज करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, 2 नंबर के इंडेक्स को मैं बनाना चाहता हूँ यहाँ पे जावास्क्रिप्ट, 2 नंबर का इंडेक्स क्या है, 0 1 2, सी प्लस प्लस के प्लेस पे यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट डालना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखना क्या होता है, मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ और मैं पहले भी प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। पहले वैल्यू थी C++, और बाद में हमने चेंज करके बना दिया जावास्क्रिप्ट। तो इस तरीके से एलिमेंट को हम लोग इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, आपको बस डिफाइन करना पड़ेगा इंडेक्स लगा के वो नया एलिमेंट, ठीक है, ओके। बाई चांस अगर आप एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, लैंग्वेज डॉट पॉप, ठीक है, पॉप मेथड का यूज करके देखते हैं हम लोग। ये होता है एलिमेंट को डिलीट करने के लिए। अभी देखो, ठीक है, एक एलिमेंट गायब हो गया, लेकिन वो एलिमेंट कौन सा था, वो आखिरी एलिमेंट था, ठीक है। जब भी आप पॉप फंक्शन को इस तरीके से यूज करेंगे, वो आखिरी एलिमेंट को और डिलीट कर देगा या फिर रिमूव कर देगा लिस्ट से। लेकिन आप चाहते हैं कि कुछ पर्टिकुलर इंडेक्स की चीजें गायब हो जाए, जैसे कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ 0 नंबर का इंडेक्स यहाँ से गायब हो जाए, ओके। अब देखो क्या होता है, हाँ इसने क्या किया, पाइथन को गायब कर दिया, यानी कि 0 नंबर में जो भी एलिमेंट था उसको गायब कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इंडेक्स डालोगे तो वो पर्टिकुलर इंडेक्स का जो एलिमेंट है वो गायब होगा, लेकिन आप लोग अगर ब्लैंक रखते हो तो वो आखिरी एलिमेंट को रिमूव करेगा, ओके। ये होता है पॉप फंक्शन। वैसे ही रिमूव करने के लिए एक और मेथड का यूज किया जाता है, रिमूव। इस मेथड का यूज करने के लिए वो आपको वो ही एलिमेंट यहाँ पे डालना पड़ेगा जिसको आपको रिमूव करना है, यानी कि आपको एलिमेंट क्या है वो आपको चीजें पता है, आप लोग इंडेक्स के बिना अगर रिमूव करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। देखो देखो यहाँ पे जावा गायब हो चुका है, ठीक है, ओके। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे बाई चांस मैं यहाँ पे 2 जावा रख देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा देखते हैं। मैं इसे चला के दिखाता हूँ, वो क्या होगा। अब रिमूव फंक्शन एक जावा को रिमूव करेगा जो कि पहले आएगा, 0 से काउंट करेगा। देखिए यहाँ पे जावा नाम का जो एलिमेंट है वो पहले इंडेक्स में आपको उसने मिल गया, पहले इंडेक्स पे मिल गया पाइथन को, तो उसने उसको रिमूव कर दिया है, ओके। ये मतलब कि आपको पहला एलिमेंट होगा 0 से स्टार्टिंग से, सिर्फ उसे एलिमेंट करेगा और एक बार एलिमेंट करेगा, ओके, एलिमिनेट करेगा। तो ये केस है मल्टीपल अगर आइटम्स यहाँ पे आते हैं। वैसे ही हम लोग देखते हैं कि अपडेट कैसे करना है, अपडेट भी हम लोगों ने देख लिया। वैसे एक और फंक्शन होता है एलिमेंट को रिमूव करने का, वो होता है डिलीट, ठीक है। लैंग्वेज के अंदर हम लोग चाहते हैं फर्स्ट जो एलिमेंट है पहले नंबर का इंडेक्स वो रिमूव हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले नंबर का जो इंडेक्स है जो कि जावा था वो रिमूव हो चुका है। तो आप लोग टेल फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं, इस तरीके से आपको यूज करना पड़ेगा, ओके। अगर आप चाहते हैं पूरा लिस्ट ही डिलीट हो जाए, ठीक है, तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, टेल, आप लोग लिस्ट का नाम अगर लिख देते हैं टेल के आगे तो वो पूरा लिस्ट ही डिलीट कर देता है। देखिए यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, मैंने पहले जो प्रिंट किया था वहाँ पे लिस्ट प्रिंट हो चुका था, मैंने डिलीट किया। यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, लैंग्वेज इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन रेंज, यानी कि लैंग्वेज नाम का यहाँ पे कोई भी लिस्ट या फिर वेरिएबल यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, ये पाइथन यही एरर दे रहा है, ठीक है।
अगर आपका मीनिंग अगर रेंज है तो आप लोग उससे बता सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको सजेशन दे रहा है कि आप नाम में कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हो। तो मेरे कहने का ही मतलब था कि लिस्ट पूरा ही लिस्ट को अगर आपको डिलीट करना है तो इस तरीके से आप लोग डिलीट कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, ओके। अभी हम लोग देखते हैं एक नया मेथड। जब भी आपको लिस्ट को शॉर्ट करना है, ठीक है, लिस्ट का नाम लिखना है आपको, शॉर्ट लिख के इस तरीके से फंक्शन का नाम लिख देना शॉर्ट। तो क्या करता है पाइथन, ये इस लिस्ट को अल्फा न्यूमेरिकली शॉर्ट कर देता है, यानी कि चीजें जो ए से स्टार्ट होती है वो पहले आएंगी और बाकी जो अल्फाबेट वो जेड की तरफ है वो बाद में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, सी प्लस प्लस पहले आना चाहिए, ओके। हाँ देखो, शॉर्ट करने के बाद क्या आ रहा है, सी प्लस प्लस पहले आ रहा है। जैसे ही आप ए बी सी डी अल्फा न्यूमेरिकली जो है, जो एलिमेंट में है वो शॉर्ट हो जाती है, ठीक है। अगर आपको रिवर्स ऑर्डर में शॉर्ट करना है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिवर्स इक्वल टू ट्रू। तो ये जेड से ए की तरफ शॉर्ट होनी चाहिए। मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया है, रिवर्स लिखना था, रिवर्स, ओके। हाँ आप देखो, ठीक है, यहाँ पे सी प्लस प्लस बाद में आ गया है, ठीक है। ये रिवर्स ऑर्डर में शॉर्ट हो चुका है। तो अगर आपको रिवर्स ऑर्डर में शॉर्ट करना है तो रिवर्स इक्वल टू ट्रू लिखना पड़ेगा। अगर वैसे ही आप लोग नहीं करना चाहते, रिवर्स में शॉर्ट नहीं करना चाहते, तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ लिस्ट में स्लाइसिंग किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। स्लाइसिंग का मतलब होता है कि पूरे लिस्ट में आपको कुछ ही एलिमेंट चाहिए और उसका रेंज आपको डिफाइन करना है, ठीक है। तो देखते हैं आप किस तरीके से करेंगे हम लोग। तो ये है लिस्ट में स्लाइसिंग करने का तरीका। मैं यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 से 2 तक का जो इंडेक्स है, यानी कि यहाँ पे जो आखिरी में आप लोग आखिरी में जो अभी आप नंबर रखोगे उससे एक कम तक चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे कि 0 1 2 2 यहाँ पे रखा था तो 2 वहाँ पे इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। 2 -1 n-1 n, मान लो वो नंबर n है तो n-1 तक की चीजें आपको मिल जाएंगी, 0 और 1, ठीक है। मान लो आप यहाँ पे 3 रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 0 1 2 ये एक तरीके का यहाँ पे रेंज है, मतलब रेंज आपको डिफाइन करना है कहाँ से कहाँ तक का एलिमेंट आपको चाहिए। बाई चांस मैंने यहाँ पे मैंने 0 गायब कर दिया, ओके। तो भी देखिए सेम चीजें मिल रही है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, आप लोग ये जो नंबर्स है उसको स्किप कर सकते हैं। स्किप करने पे क्या होगा, देखिए स्किप करने पे आपको स्टार्टिंग के जो एलिमेंट अगर आपने कुछ नहीं रखा है, एंड के एलिमेंट आपने कुछ नहीं रखा है, तो ये स्टार्टिंग से आखिरी तक का जो सारे एलिमेंट को ये इंक्लूड कर देगा, ओके, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इंडेक्स 1 से शुरू हो तो यहाँ पे 1 रख सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आखिरी तक ये जाए तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए जावा से स्टार्ट हो रहा है 1 नंबर के इंडेक्स से और ये जा रहा है आखिरी तक, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको चेंज करके यार जावा स्क्रिप्ट बना देता हूँ, ओके। और मैं एक नया यहाँ पे मैं यहाँ पे एक नया जो लिस्ट है उसको डिफाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आर, लिख रहे हैं यहाँ पे एन एंड्रॉइड, यहाँ पे मैं रख रहा हूँ आर और लाइनक्स, ठीक है। लिस्ट का नाम हम लोगों ने चेंज कर दिया। मैं इसको बना देता हूँ, नहीं मैं इसको नहीं बनाऊंगा कुछ, ये मैंने अब यहाँ पे मैंने दूसरा लिस्ट डिफाइन कर दिया, ठीक है। ये होता है रेंज स्लाइसिंग, इसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी मैं दिखाता हूँ चीजों को एक्सटेंड कैसे करने, मतलब अगर आप लिस्ट को एक्सटेंड करना चाहते हैं, मान लो लैंग्वेज डॉट एक्सटेंड एक्सटेंड करना चाहते हैं लैंग्वेज 2 से, ठीक है। मतलब कि लैंग्वेज 2 में जितने भी एलिमेंट है वो चाहते हैं कि लैंग्वेज लैंग्वेज नाम के लिस्ट में ऐड हो जाए, ठीक है। तो आप लोग ये एक्सटेंड नाम के मेथड का यूज कर सकते हैं। अभी देखिए
तो मैंने इसको प्रिंट करना भूल गया था, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी देखना ये एक्सटेंड होकर मिल जाएगा आपको। ठीक है, सेकंड लिस्ट में जो भी एलिमेंट था वो फर्स्ट लिस्ट में ऐड हो चुका है। ठीक है, आर और लाइनस को मैंने सेकंड लिस्ट में डिफाइन किया था, लेकिन वो ऐड होके फर्स्ट लिस्ट में मिल चुका है। ये होता है एक्सटेंड करने का तरीका। एक लिस्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं आप लोग दूसरे लिस्ट की सहायता से, मतलब कि दूसरा लिस्ट का जितने भी एलिमेंट है वो सारे फर्स्ट लिस्ट में मिल जाएगा। यानी कि जिसको एक्सटेंड करना है उसको पहले लिखना है यहाँ पे, और जिसके एलिमेंट को पहले लिस्ट में रखना है उसको रखना है ब्रैकेट के अंदर। ओके, तो ये होता है एक्सटेंड करने का तरीका। अभी आप लोग चाहते हैं कि लिस्ट को कॉपी कैसे करें। अगर आप लोग लिस्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो एक तो तरीका है, हाँ लैंग्वेज डिफाइन नहीं है, मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ लैंग 3। ठीक है, लैंग्वेज 3 को, तो क्या होगा, ठीक है लैंग्वेज 3 में जो एलिमेंट आने चाहिए वो लैंग्वेज 2 से आ चुके हैं, लेकिन ऐसा करने से बहुत अच्छे से कॉपी नहीं होगा। मैं आपको कुछ एडवांस लेक्चर में आपको बताऊंगा कि इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो आपको इस तरीके से नहीं करना है कॉपी, आपको यूज करना है कॉपी फंक्शन का। ओके, ठीक है, इस तरीके से आप लोग को कॉपी करना है। इक्वल टू लगा के आप बिना कॉपी किए भी चीजें काम कर सकते हैं, लेकिन कई जगह पे ये प्रॉब्लम होता है। अगर आपने लैंग्वेज 2 की वैल्यू को बाई चांस अगर आपने चेंज कर दिया तो उस केस में क्या होगा, ये पूरी तरीके से कॉपी नहीं होता है, ये इसका सिर्फ रेफरेंस मिल लेता है। ठीक है, तो उस केस में अगर आपने लैंग्वेज 2 में कुछ मॉडिफिकेशन किया तो वो चीजें क्या है लैंग्वेज 3 में भी मॉडिफाई हो जाएंगी, तो उसे ट्रू कॉपी करना नहीं कहते हैं। ट्रू कॉपी करना इसे कहते हैं। इस केस में ये जो है नया नया लिस्ट बन जाएगा। ओके, लिस्ट को एक्सटेंड करने का एक और तरीका है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ लैंग प्लस लैंग्वेज 2। तो आप लोग जैसे प्लस नाम का ऑपरेटर अगर लिस्ट के बीच में लगाते हैं तो भी चीजें यहाँ पे एक्सटेंड हो जाती है, लिस्ट के साथ ये ऑपरेशन इजी हो जाता है। ये शॉर्ट हैंड है बाय द वे। देखो यहाँ पे पहले लिस्ट का एलिमेंट प्लस सेकंड लिस्ट का एलिमेंट, ये एक्सटेंड हो गया है। ठीक है, तो आप लोग एडिशन साइन के साथ भी लिस्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका है। एक चीज आपको बताना भूल गया था, यहाँ पे अगर आपको लिस्ट को क्लियर करना है यानी कि सारे एलिमेंट को लिस्ट से हटाना है, तो उस केस में आपको क्लियर नाम की फंक्शन का या फिर मेथड का यूज करना चाहिए। ठीक है, देखो पहले लिस्ट में 4 एलिमेंट थे, लेकिन बाद में जब मैंने प्रिंट किया क्लियर फंक्शन का यूज करके तो यहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं है। तो इसका क्या मतलब होता है, क्लियर फंक्शन जब भी यूज करोगे लिस्ट में जितने भी एलिमेंट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ओके, तो अगर आपको सारे एलिमेंट को रिमूव करना है तो क्लियर नाम के फंक्शन का आपको यूज करना पड़ेगा। वैसे ही एक और मेथड है लैंग्वेज डॉट काउंट। अभी मैं चाहता हूँ जावा नाम के जितने एलिमेंट हैं वो काउंट करके मिल जाए। यहाँ पे मैंने 2 एलिमेंट रखा है। ठीक है, जावा नाम का 2 एलिमेंट है, देखते हैं ये काउंट कर पाता है कि नहीं। इसका ये काम है काउंट करके बताना। ओके, मुझे कुछ इस तरीके से प्रिंट करना पड़ेगा। ठीक है, जावा नाम के यहाँ पे 2 एलिमेंट है, ये काउंट करके बता रहा है। अगर आप कितने भी नंबर्स कितने भी यहाँ पे जावा रख सकते हैं, कितने भी अगर यहाँ पे मैंने जावा ऐड कर दिया बाई चांस, तो ये काउंट करके बता देगा कि यहाँ पे जावा नाम के कितने एलिमेंट हैं। तो वैसे ही आप लोग कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को काउंट। ओके, वैसे ही एक और मेथड होता है, अगर आप चाहते हैं किसी एलिमेंट का इंडेक्स देखना यानी कि वो कितने इंडेक्स पर है, तो उसके लिए फंक्शन होता है डॉट इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ जावा का इंडेक्स देखना। अब यहाँ पे जा देखना जावा कितनी जगह है, 1 2 3 2 जगह जावा है। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट किसको मिलेगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, कितने भी एलिमेंट हो, लेकिन यहाँ पे अगर आपको चाहिए कि पहली बार जहाँ पे भी वो एलिमेंट मिले उसको प्रिंट कर दे तो वहाँ पे इंडेक्स फंक्शन का यूज करना है। ठीक है, एक्सटेंड करने के कुछ और तरीके भी हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ लैंग्वेज, मैं इसको थोड़ा सा हटा लेता हूँ,
ठीक है। लैंग्वेज लैंग्वेज नाम के लिस्ट में 4 एलिमेंट हैं और लैंग्वेज 2 में 2 एलिमेंट है। मैं चाहता हूँ कि लैंग्वेज 2 के जो एलिमेंट है 1 में ऐड हो जाए, लेकिन कुछ अलग तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर आई इन लैंग्वेज 2 हम लोग कुछ इस तरीके से करेंगे, लैंग्वेज डॉट अपेंड नाम के फंक्शन का यूज मैंने बताया था कि किसी लैंग्वेज में अगर आप एलिमेंट को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं। अभी ये क्या हो रहा है देखो, लैंग्वेज 2 को मैंने आइटरेट किया है यहाँ पे फॉर लूप की सहायता से। तो जितने भी एलिमेंट है एक एक करके आइटरेट कर रहे हैं, एक एक करके आइटरेट करने के बाद हम लोग अपेंड कर दे रहे हैं पहले वाले लिस्ट के अंदर। अभी देखना क्या होता है, हम लोग पहले लिस्ट को प्रिंट कर देंगे अपेंड करने के बाद। देखा आप लोगों ने, इस तरीके से भी आप लोग चीजें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक लिस्ट से आइटम आप चाहते हैं कि कुछ ऑपरेशन, अगर आप लोग यहाँ पे कुछ ऑपरेशन करके ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है एक्सटेंड करने का एक और तरीका। मैं इसे कमेंट आउट कर रहा हूँ और मैं एक और चीज बताता हूँ, कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, फॉर आई इन लैंग्वेज मैं यहाँ पे लैंग्वेज 3 नाम का एक ब्लैंक लिस्ट डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ जे नाम से शुरू होने वाले जितने भी लेटर्स हैं वो सारे इस तीसरे लिस्ट के अंदर आ जाए। तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन भी लगा सकता हूँ। ठीक है, इफ जे कैपिटल जे इन आई देन लैंग्वेज 3 डॉट अपेंड आई, और मैं यहाँ पे लैंग्वेज 3 को प्रिंट कर दूंगा जो कि मैंने डिफाइन किया है। हाँ, मैंने पहले डिफाइन नहीं किया था, चेक कर रहा था मैं। यहाँ पे मैंने डिफाइन किया। ओके, अभी देखना क्या होता है। ठीक है, जिस जहां जहां पे जे आया हुआ है ना वो सारे एलिमेंट को यहाँ पे एलिमेंट को अपेंड कर देगा। ओके, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। इसका शॉर्ट हैंड तरीका भी है, ये मैं बताता हूँ आपको। आई इन आई फॉर लैंग इफ जे इन आई। ठीक है, इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे, ये शॉर्ट हैंड तरीका है ये सारे काम को करने का। ठीक है, अभी यहाँ पे भी सेम काम होगा। देखिए यहाँ पे जावा और जावास्क्रिप्ट जिसमें कि जे आ रहा था यहाँ पे मिल चुका है। ये एक शॉर्टकट तरीका है। ठीक है, पाइथन में एक ये शॉर्टकट तरीके को बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो आप लोग इतने लाइन ना लिख के एक लाइन में ये काम कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अगर आप लोग लिस्ट को रिवर्स करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे लैंग्वेज डॉट रिवर्स, क्या है यहाँ पे पाइथन से स्टार्ट हो रहा है और जावास्क्रिप्ट तक जा रहा है। ओके, अगर मैंने रिवर्स नाम के फंक्शन का यूज कर दिया तो हो जाना चाहिए ये उल्टा। ठीक है, जस्ट उल्टा हो गया है। ठीक है, जो पहले इंडेक्स पे था वो आखिरी में आ चुका है, जो आखिरी इंडेक्स पे था वो पहले आ चुका है। तो इस तरीके से रिवर्स कर सकते हैं आप लोग लिस्ट को। ओके, तो ये थे लिस्ट के कुछ मेथड्स जो कि लिस्ट को बेहतरीन तरीके से ऑपरेट करने के काम आते हैं। तो आप लोग भी यूज करके देखो इन सारे फंक्शंस को, मेथड्स को। और अगर एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने मल्टीपल एलिमेंट को डिफाइन किया है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं लिस्ट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट आए तो आप लोग कैसे करोगे। मान लो मैं एक लिस्ट बनाता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ सिर्फ एक एलिमेंट आए 1, और मैंने प्रिंट किया माई लिस्ट, तो प्रिंट होगा ये। हाँ, प्रिंट तो हो गया है। मैं इसका टाइप देखना चाहता हूँ, माई लिस्ट। ठीक है,
तो पाइथन में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है, नए अपडेट आए हैं। तो पहले क्या होता था, अगर आप लोग सिंगल एलिमेंट को डिफाइन करते थे ना लिस्ट के अंदर, तो होता नहीं था। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता था, आपको कॉमा लगाना पड़ता था। अगर आप लोग पाइथन के पुरानी वर्जन में है तो ये आपको ये कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। नए वर्जन में आ गए हैं तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। लेकिन अगर आप लोग पुरानी वर्जन में है तो आप लोग ये सिंगल एलिमेंट को अगर आप लोग लिस्ट के अंदर डिफाइन करना चाहते हैं तो आपको ये कॉमा लगाना पड़ेगा। ये चीजें पहले वाले वर्जन में काम नहीं करती थी, उस समय कॉमा लगाना पड़ता था। ओके, तो मैंने आपको कुछ काफी सारी चीजें बता दी हैं। लिस्ट में मैंने लगभग सारे ही मेथड्स को आपको आपके सामने रख दिया है, तो आप लोग देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो देखा आप लोगों ने कैसे लिस्ट के साथ हमने बहुत सारे काम किए हैं। CRUD ऑपरेशन हम लोग किस तरीके से परफॉर्म किए हैं, हमने क्रिएट किया, हमने रीड किया, हमने अपडेट किया और हमने डिलीट किया। ये चारों ऑपरेशन CRUD ऑपरेशन कहलाते हैं। कोडिंग में ये चारों ऑपरेशन की जरूरत काफी बार पड़ती है हमें। तो अगले वीडियो में हम लोग टपल के बारे में देखेंगे और देखेंगे टपल के साथ वो सारे ऑपरेशन किस तरीके से किया जाते हैं, टपल में ये करना पॉसिबल है भी या नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि टपल एक इम्यूटेबल डेटा टाइप्स है, तो वहां पे हम लोग ये काम कैसे करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टपल के साथ ये सारे ऑपरेशन करके देखेंगे। अगर हाँ आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना मत भूलना और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। नीचे सब्सक्राइबर का बटन है, वहां पे आप बटन दबा के फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पे मैंने बहुत अच्छे अच्छे पाइथन से रिलेटेड वीडियोस बनाने वाले हैं, वो सारी चीजें आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।